34 का 21 का 34 से। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु के बोल हैं, ये वचन है। क्या कह रहा है? सचेत कर रहा है। किस लिए? जागते रहो। किस लिए? प्रभु की आगमन के लिए। ठीक है ना? कैसे आएगा? चोर की नाई आए। प्रेरितों का सारा उपदेश ही ये था, सारी शिक्षा ही कलीसिया को सिखाते ये थे। उस समय यीशु मसीह ने सिखाया ये, इसलिए इससे ऊपर यीशु ने अंजीर का पेड़ का उदाहरण दिया। जब अंजीर के पेड़ में तुम कोंपले निकलती देखो, तब समझ लेना कि मेरा आगमन क्या है, निकट है। ठीक है ना? तो प्रभु ने क्या दिया है? कुछ चिन्ह दिए हैं, कुछ क्या दिया है, कुछ मतलब वो दिया है ताकि हम क्या हो जाए, उन बातों को देख कर क्या हो जाएं, समझ जाएं। तो इस करके हमने उस चीज को समझना है कि हमने क्या करना है। हम मसीह जीवन की आशा क्या है, मसीह जीवन की उम्मीद क्या है कि मैं अपने घर जाने वाला हूं। हम उस चीज से उसकी देख रहे थे कि जैसे दुल्हन क्या करती है, होने वाली दुल्हन अपने दूल्हे के लिए क्या करती है, इंतजार करती है, तैयारी करती है, अपना घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से उसका मोह हटता है। एक दूसरे के साथ जो उसका जीवन साथी होने जा रहा, उसके साथ क्या करती, उसके लिए क्या होती है वो तैयार। और जैसे जैसे दिन, आपको मालूम है उसके लिए तो सगाई होने के बाद, मैं पिछली बार भी बता रहा था, कितनों की सगाई होगी, कितनों की मंगनी लग गई। अगर मंगनी लग गई है तो मंगनी के दिन से ही दुल्हन क्या करती है, होने वाली दुल्हन अपनी तैयारी। जो भोजी होते हैं, जो भोज में जिन्होंने जाना है, वो समय के समय तैयार होते हैं। परंतु जो दुल्हन होती है, दुल्हन के अंदर का जो समर्पण होता है, दुल्हन के अंदर का जो दूल्हे के प्रति प्यार होता है, दुल्हन का जो दूल्हे के प्रति क्या होता है, वो सम्मान उसके जीवन में होता है, वो दूसरों के अंदर। इसलिए दुल्हन का वस्त्र भी अलग है, दुल्हन की समर्पण भी अलग है, दुल्हन की बुलाहट भी अलग है, और बाकियों का क्या है, अलग है। ठीक है ना? तो इस करके हम उस चीज को समझ रहे थे। तो हम सीख रहे थे कि हमारा प्रभु जो दुल्हा है, जिसकी उसके साथ क्या हो रही है, मंगनी हो रही है, बात लग रही है, वो ऐसे आएगा जैसे कौन आता है, दुल्हा आता है। आपको मालूम है आमतौर पर जब दूल्हे आते हैं तो दिन फिक्स होता है, भाई इस दिन ब्याह होगा, इस दिन आएगा बारात, इस दिन आएगी। और लड़की उस दिन का क्या करती है, इंतजार करती है, वो दिनों को गिनने लगती है। परंतु आपको मालूम है ये जो दुल्हा है, इसने कोई क्या नहीं दिया, दिन नहीं दिया। कैसे आएगा? अचानक आए। आपको मालूम है यहूदी समाज में क्या होता है, जब लड़की की मंगनी होती है ना, नौजवान लड़की की मंगनी होती है, बच्चों की मंगनी नहीं होती। और जैसे ही यहूदी समाज में, जिस समाज में यीशु आया था, उस समाज के लड़कियों में जब मंगनी हो जाती है, उसी दिन से वो उसकी क्या समझी जाती है, पत्नी समझी जाती है। और वो किसी समय भी क्या कर सकता है, उसको ले जा सकता है। उसने क्या रहना होता है, हर समय क्या रहना होता है, तैयार रहना होता है। और अगले घर में ले जाकर तब वो क्या करता है, फिर पार्टी दी जाती है, तब शादी का भोज दिया जाता है। तो इसी करके उन सारी बातों को लेकर ही प्रभु ने क्या दे रखा, अपना आगमन के सारे वो बातें बता रखी कि चोर की मानिंद वो दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया। तो वो दूल्हा कैसे आएगा, चोर की नाई आएगा। जैसे दूल्हा, ये जो हमारे संसार के दूल्हा, हमारी शादियां होती हैं, ढोल लेकर जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं, और पहले दिन फिक्स हो जाता है भी इस दिन हम क्या करेंगे, आए, इस दिन की शादी है। परंतु ये जो शादी है, ये ऐसे, इसके लिए कोई चिन्ह दिया नहीं गया। इसके लिए हर समय क्या रहना है, तैयार रहना है। इसलिए हम उस बात को सीख रहे थे। पौलुस ने जो विषय उठाया था
कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई, मंगनी करा रखी, लिखा है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसको क्या कर दूं, मैं सौंप दूं। इसलिए मैं डरता हूं कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या कर लिया, हवा को बहका लिया। तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाए, सुस्त ना हो जाएं, या बहकाए ना जाएं, या भ्रष्ट ना हो जाएं। जो संबंध यीशु से होना चाहिए, जो प्यार यीशु से होना चाहिए, जो समर्पण यीशु के लिए होना चाहिए, कहीं उससे तुम्हारे मन क्या ना हो जाएं, उससे तुम्हारा प्यार क्या ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, उससे उस संबंध, उस मन की सिधाई कहीं क्या ना हो जाए, हट ना जाए। इसलिए प्रेरितों की, सेवकों की चिंता ही वो थी। सेवकों की ये चिंता नहीं थी भौतिक चीजों के लिए, उनकी उन सारी बातों के लिए चिंता नहीं थी। चिंता किस लिए थी? उनको सिद्ध करने की चिंता थी, उनको मसीह के लिए तैयार करने की थी, उनको परमेश्वर के, यीशु मसीह के वचन, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम क्या करो, सारे जगत में जाओ और लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और उन्हें सब बातें क्या करो, उन्हें मानना सिखाओ। मतलब प्रभु ने अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए किन को रखा है? इसलिए हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए क्या दिया? अपना पुत्र दिया, अपना पवित्र वचन दिया 66 किताब में, और अपनी आत्मा दिया परमेश्वर ने हमें, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। और अपने परमेश्वर ने हमें क्या दिए? अपने दास भी दिए, ताकि हम क्या हो जाएं, वो हमें तैयार करें। अभी हम सीख रहे थे सुबह कि परमेश्वर और राजा ने, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, उसने किसको भेजा? अपने दासों को भेजा कि तुम जाकर उनको क्या करो। परंतु दासों का क्या किया गया? निरादर किया गया और उनकी बातों को टाल दिया गया। कोई तो कह रहा है जी मुझे काम है, कोई कह रहा है जी मैंने शादी की है, कोई कह रहा है जी मैंने बैल मोल लिए हैं, मैं उनको परखने जाता हूँ। तो स्वर्ग, और फिर वो राजा क्या हो गया? क्रोधित हो गया। तो वो हम बात सीख रहे थे। तो विषय क्या है इधर? मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना पवित्र वचन दिया, अपना आत्मा दिया, अपना पुत्र दिया और अपने दास वगैरह दिए। हम क्यों दिए? ताकि हम क्या हो जाएं? उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा जिन्होंने पा ली उनके लिए दिया, ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। सिद्ध का मतलब प्रभु के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य से हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? उद्धार दिया है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें रचा था, मिट्टी को जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया था, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, वो उद्देश्य परमेश्वर का क्या होने जा रहा है? पूरा होने जा रहा है। उसके बाद ये पृथ्वी भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इसलिए पतरस कह रहा है उस दिन की हमें कैसे बाट जोड़ना चाहिए, उस प्रभु की जब वो चोर की मानिंद आएगा, कह रहा है उसके लिए हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, और भक्ति में और पवित्रता में कैसा, और उस दिन की कैसी बाट जोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो सेवकों ने, प्रेरितों ने क्या सिखाया? प्रभु की आगमन के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, उसकी क्या जोएं? बाट जोएं। पहली सदी की कलीसिया वो ही करती थी, परंतु आज क्या हो गया? आज कलीसिया क्या होगी? आज कलीसिया क्या होगी? सो गई। सो गए का मतलब है उस गंभीर बात से क्या हो गए? निश्चिंत। इसलिए इधर हमने पढ़ा है, लिखा है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतलब खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से क्या हो जाएं? सुस्त। और वो दिन तुम पर कैसे आ जाए? फिर फंदे के समान आने वाला है। किन के ऊपर? फंदे का समान किसके ऊपर आएगा वास्तव में? जो जागृत नहीं है। अब उस दुल्हे के लिए जो चोर की नाई किसी भी समय, शायद आधी रात को आएगा, शायद सुबह के पहर में आएगा, शायद दोपहर को, चाहे शाम को, पता नहीं किस समय। यानी कि वो जिसकी मंगनी लगी होती है यहूदी समाज में, वो जो है उसने क्या रहना है? हर समय। क्योंकि बोलकर आएगा नहीं। अगर बोलकर आए तो कितना आसान हो जाए।
आपको मालूम है जब यीशु बादलों पर सबके देखते देखते आएगा 7 साल के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल बाद जब यीशु बादलों पर आएगा तो कलीसिया के साथ आ रहा है और सबके देखते देखते आ रहा है। हर एक आंख उसे क्या करेगी, देखेगी। और उसके लिए तो प्रभु ने क्या दे रखा, पूरे दिन ठहरा रखे 7 साल तक, एक एक दिन ठहरा रखे। हर कोई क्या हो सकता है, उसके लिए तैयार हो सकता है। परंतु ये जो प्रभु की आगमन है, गुप्त आगमन है, ये जो कलीसिया का उठाया जाना है, ये कैसे होगा, गुप्त होगा। इसके लिए हर समय क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा। इसलिए प्रभु ने कहा 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 जन काम पर होंगे, एक ले, जो तैयार है वो चला जाएगा। जो तैयार नहीं, किसको लेने आएंगे माता, जो तैयार हो रहा है उसके लिए। जैसे दुल्हन बनकर जब आप अंकल के घर में तैयारी से आए थे, सब कुछ छोड़ त्याग कर आए थे और इसका सदा के लिए, इसी का होने के लिए आए थे। भले शराब भी पी रहा आज, भले उसके लिए उसने आपके लिए क्रूस पर क्या नहीं दिया, लेकिन तो भी इतना समर्पण था, आपने सब कुछ छोड़ दिया। और उसने तो हमारे लिए क्या दिया है, इतनी बड़ी क्या चुकाई है, कीमत चुकाई है। परंतु उसके लिए तैयारी कितनी है, उसके लिए हमारी अंदर की पवित्रता कितनी है, उसके लिए हमारे अंदर कितना समर्पण है, उसके लिए हमने कितने प्यारों को छोड़ा, त्यागा है, उसके लिए हमने क्या किया है। इधर क्या आ जाता है, फिर बड़ा सवाल आ जाता है, क्या मैं उधर जाऊंगा भी, क्या मुझे लेने आ रहा है वो उसे ही लेकर जाएगा जो उसकी क्या जोते हैं, बाट जोते हैं। हर कोई, आपको मालूम है पहले हम ट्रेनों में जाते थे और कई बार हम ये सोचकर चल रहे थे कि ट्रेन आराम से पकड़ेंगे, और जब जाते थे हम किधर, स्टेशन तक, तो पता ही चलता था ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। और मुंह लटका के किधर आते थे फिर हम, एक दूसरे पर क्या करते थे, तूने लेट किया, तूने लेट किया। आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे छूटने जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ छूटने जा रही है। सोचकर तो चल रहे हैं हम ट्रेन पकड़ लेंगे, यीशु आ रहा है, हम तैयार हैं। तैयार कहाँ था, ट्रेन में तो रह गए 2 मिनट आने के लिए, और अभी तक तो आंटी हम घर में बैठकर क्या पी रहे, चाय की। अगर ट्रेन के आने में 2 मिनट बाकी है, टाइम हो गया, वो अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रेन इधर पहुंच चुकी है, यात्रीगण कृपया क्या हो जाएं, तैयार। लेकिन यात्री किधर बैठे, घर में चाय पी रहे, और क्या सोच रहे हो, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। आपके ऊपर क्या आने जा रहा है, जो तैयार नहीं है, जो जागृत नहीं है, जो पहले जाकर स्टेशन पर क्या नहीं कर रहे, टिकट लेकर जो क्या नहीं कर रहे, इंतजार नहीं कर रहे टिकट का, रेल का, ट्रेन का, वो क्या नहीं होंगे, जाएंगे। छूट गया उनसे, बहुतों से ट्रेन क्या होने जा रही है, छूटने जा रही है। इसलिए बाइबल में सबसे गंभीर जो विषय दिया गया है, सचेत रहो, जागृत रहो, सचेत रहो, तैयार रहो, कमरे बंदी रहें, दिए जलते रहें, तुम सुस्त ना हो जाओ, तुम क्या ना हो जाओ, सो ना जाओ, हर समय क्या रहो, जागते रहो, सचेत रहो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दिन आने वाला है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मानो या ना मानो, धरती पर ऐसा समय आएगा, आज तक ना तो ऐसा समय कभी था और ना उसके बाद आएगा। ये कोरोना वगैरह तो कुछ भी नहीं था। एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा धरती पर 7 साल के लिए, और धरती पर बहुत महाक्लेश होगा। स्वर्ग भी न्याय कर रहा है और धरती पर शैतान भी दुनिया को क्या कर रहा है। तो इस करके जो तैयार नहीं है उनको किस में से जाना है, कलेश में से। उनके ऊपर क्या आने जा रहा है, कलेश आने जा रहा है। ट्रेन मिल जाती है, ट्रेन में जब बैठ जाते हैं कितनी क्या आती है, हाँ शुक्र है क्या हो गया। लेकिन जो छूट के बेचारे, उनके लिए क्या होता है, कभी छूटती है ट्रेन आपकी? हमारी कितनी बार ट्रेन छूटी।
चल इधर तो ट्रेन छूट गई तो बस में चले गए, उधर जा सकते हैं? उधर के लिए और कोई रास्ता है, साधन है, कोई बस है? तो इसलिए जब एक ही ट्रेन है और वो भी समय क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, और फिर भी अगर हम अभी तक क्या कर रहे हो, सो रहे हो, तो क्या करना चाहिए? इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, नींद में से जाग उठने का क्या आ गया, समय आ। अगर अब भी नहीं सचेते, अगर अब भी नहीं तैयारी करी, अगर अब भी नहीं मन फिराया, अगर अब भी नहीं प्यारी वस्तुओं को छोड़ा, अगर अब भी संसार से मन नहीं फिराया है, तो फिर तो मेरे प्यारे भाई बहनों सजा के अलावा और कुछ होगा नहीं। इसलिए अति जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक क्या भी नहीं ली, टिकट भी नहीं ली या मंगनी भी अभी तक, ऐसे कैसे को दूल्हा थोड़ा लेकर जाता है जिससे क्या हुई होती है मंगनी, जो क्या जो रही होती है बाट, जिसने अपने प्यारे संबंधों को उसके लिए त्यागने के लिए जो क्या है तैयार है, जो घर बार छोड़ने के लिए क्या है जो तैयार है। अब माता जी घर छोड़ने के लिए तैयार थे, माँ बाप को, भाई बहन, पत्नी, पत्नी को, अपने सब चीजों को, संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार थी, तभी तो अंकल के साथ आए थे। उसी प्रकार उसके लिए अगर हमारे अंदर वो मन नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो संबंध नहीं है, वो मन की सिधाई नहीं है, जो पौलुस बता रहा है। हवा को कैसे बहकाया गया, सांप ने बड़ी चतुराई से क्या कर लिया, बहका दिया, उस पवित्रता से भ्रष्ट कर दिया, मतलब पाप में गिरा दिया, संबंधों को तोड़। उसी प्रकार जिस विश्वासी का उद्धार हो गया, उस विश्वासी के शैतान चारों तरफ क्या कर रहा है। इसलिए सेवकों को क्यों रखा है, इसलिए वचन संगति प्रार्थना क्यों रखी है, इसलिए वचन सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी बुलाहट इतनी ऊंची है। आपको स्वर्ग ने क्या दिया है, न केवल इतनी भारी कीमत देकर छुड़ाया, बल्कि स्वर्ग ने आपके लिए कलीसिया रखा है। क्या रखा है? जिस कलीसिया में प्रभु क्या करता है, लेकर आता है। कलीसिया में क्या होता है, एक अनुशासन होता है। कलीसिया में परमेश्वर के दास क्या करते हैं, वचन सिखाते हैं। कलीसिया में क्या होता है, प्रभु भोज होता है। कलीसिया में एक दूसरे की, अगर वो सिस्टम नहीं है तो पता नहीं फिर हमारा क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, में सब ने क्या करना है, चीज को, अपनी बुलाहट को। तो हम एस्तेर के जीवन से सीख रहे थे। एस्तेर राजा क्षर्स की पटरानी थी, वो कैसे रिजेक्ट हो गई। आपने अगर नहीं पढ़ा तो एस्तेर की किताब आप घर में जाकर इसको पढ़ना। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है, यीशु का नाम नहीं है, मंदिर का कहीं नाम नहीं है। एक ऐसी किताब है, एकमात्र ऐसी किताब है। परंतु आपको मालूम है बाइबल में 5-6 स्त्रियों का उदाहरण है जो किसकी छाया है, कलीसिया की छाया है। बाइबल में आपको मालूम है इजराइल भी कलीसिया की क्या है, छाया है, जो क्या हो गई, अनाज्ञाकारिता के कारण, वाचा को तोड़ने के कारण, अविश्वास के कारण क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। बहुत अवसर परमेश्वर ने उनको दिया, बहुत सारे नबी भेजे, उनके बीच में परमेश्वर ने अपने संतों को ठहराया, स्वयं भी प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया, परंतु उन्होंने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं। आखिर में प्रभु ने क्या कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके अविश्वास के कारण, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण, और उनके जीवन में उस महान परमेश्वर के लिए वो स्थान, वो प्यार ना होने के कारण। फिर परमेश्वर ने किसकी ओर मुख किया। उन बातों को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है, प्रार्थना के साथ। तो दुल्हन का विषय जो है उसको दर्शाती हैं कुछ इसमें बाइबल में स्त्रियां हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, इजराइल तो है ही है, और सबसे पहली आपको मालूम है छाया कौन है, कलीसिया की और यीशु मसीह की सबसे पहली छाया कौन है बाइबल में है? आप सिस्टर बताओ।
सबसे पहले यीशु मसीह की और कलीसिया की छाया बाइबल में कहां मिलती है राजवीर भाई? सबसे पहली छाया कलीसिया की और यीशु मसीह की छाया, वो संबंध कहां दिखता है? उत्पत्ति 3 अध्याय में है। रिबेका तो 24 अध्याय में है। उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी क्या निकाली, पसली निकालकर, और उसी की संति क्या भर दिया, मांस भरकर क्या बनाई, उसके लिए क्या बनाई, एक सहायक बनाया। बंद कर दो आंटी जल्दी से। उसके लिए क्या बनाया, सहायक बनाया। और जिसे देखकर आदम क्या कह रहा है, जिसे देखकर आदम ने क्या कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये क्या कहलाएगी, नारी, नर में से निकाल। उसकी उसी प्रकार कलीसिया किस में से निकली है, यीशु में से निकली है। उसकी देह, उसकी हड्डी में उससे मेल खाती है। ये उसका सहायक है। जैसे स्त्री के बारे में लिखा है, अपने माँ बाप को छोड़कर आदम उससे मिला रहेगा और वो दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। ऐसे ही वास्तव में वो कलीसिया की और यीशु मसीह की क्या है, छाया है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर असली चीजों की ओर इशारा कर रहा था। सृष्टि क्यों बनाई, इंसान क्यों बनाया, परमेश्वर वास्तव में असली चीज इंसान एकदम समझ नहीं पाएगा। उत्पत्ति से ही परमेश्वर धीरे धीरे इंसान को वो सिखा रहा था ताकि इंसान क्या कर सके, असलियत को पहचान सके। तो पुराना नियम सारी छाया है। उसी प्रकार जैसे आदम और हवा कलीसिया और यीशु की छाया थे, उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण है। नूह की किश्ती भी क्या है, वो जो अदेन की वाटिका में वो मेमना वध हुआ, वो भी यीशु मसीह की क्या है, छाया है। वो जो चमड़े का वस्त्र पहनाया था, वो भी यीशु मसीह की मृत्यु की क्या है, उद्धार के वस्त्र की क्या है, छाया है। वो जो नूह की किश्ती थी उसमें एक दरवाजा था, वो भी यीशु मसीह की क्या है, छाया है। ऐसे कर कर क्या है, ये सारी छाया है असलियत की। हमने उन बातों को लेकर असलियत को क्या करना है, समझना है। तो उसके बाद हम देखते हैं रिबेका भी क्या थी। रिबेका कलीसिया की छाया है, जो इसहाक की होने वाली क्या थी, पत्नी थी। जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, जो नए हैं, उनको आपने क्या करना, उस चीज को समझना है। तो रिबेका किस चीज को दर्शाती थी, वो चुनाव, एक व्यक्ति चुना हुआ तो उसकी निशानी क्या है, होने वाली दुल्हन की निशानी क्या है, उसके अंदर समर्पण होगा, अपने सब संबंधों को त्यागने छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए दास के पीछे चलने के लिए वो क्या है, तैयार है। होने वाली दुल्हन की क्या दे रखी इसमें, उसकी खूबियां क्या होंगी, उसकी बुलाहट, वो अपनी बुलाहट को क्या करेगी, पहचानेगी। उसको बोला जाएगा 10 दिन रुक ले, कह रही नो। उसके मां ने, उसके बाप ने बोला कि 10 दिन क्या करने दो, इसको हमारे पास रहने दो, तब ये चली जाएगी। नो 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 नो, मैं नहीं इधर रुकने वाली। आप पढ़कर देखना 24 अध्याय उत्पत्ति में, दुल्हन की छाया है, एक असली विश्वासी की वो छाया है। उसने यीशु को देखा नहीं है, उसने दूल्हे को देखा नहीं है, वो दूल्हे के साथ नहीं जा रही है, परंतु किसके पीछे जा रही है, दास के पीछे जा रही है। वो एलियाजर पवित्र आत्मा की भी छाया है और किसकी भी छाया है, दासों की भी क्या है, छाया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चीज दर्शाती है, किसको दर्शाती है, चुनाव या बुलाहट। एक व्यक्ति को बुलाहट है उस पद के लिए, उसकी खूबी क्या होगी, उसके अंदर समर्पण और आज्ञाकारिता होगी। और दूसरी बात, रूत के बारे में भी आप सब जानते हैं। रूत एक क्या थी, एक अन्य जाति लड़की थी, और उसने भी क्या किया, अपनी सास के लिए, उसका पति मर चुका था, फिर भी अपनी सास के लिए उसके अंदर कितना समर्पण था,
क्यों? क्योंकि लिखा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी। यानी कि इतना क्या था उसके अंदर? समर्पण था। यानी कि ये दुल्हन की क्या है? यीशु की एक होने वाली दुल्हन की या कलीसिया की या असली विश्वासी की ये छाया है। जैसे इनके अंदर समर्पण था, ऐसे ही एक व्यक्ति के अंदर, ये कुछ पाने के लिए नहीं निकली, क्योंकि सास से क्या पाएगी? ये किसी सुख के पीछे नहीं। अगर सुख के पीछे जाती तो दूसरा पति अपना क्या कर सकती थी? जैसे औरफा ने क्या कर लिया, दूसरा पति। इसलिए सास ने भी क्या कहा, तेरी तो अभी उम्र है और जा अपने लोगों में देवताओं में जा और अपना पति करके क्या कर, सुख से रह। लेकिन वो तो चली गई औरफा तो, लेकिन रूत ने क्या किया है? उस कलीसिया के समर्पण को दर्शाती है, एक विश्वासी के समर्पण को दर्शाती है। मत कह कि तू लौट जा। मतलब रूत किसको दर्शाती है? कलीसिया के समर्पण को। और उसके बाद एस्तेर आती है। एस्तेर किसको दर्शाती है? तैयारी को दर्शाती है। दुल्हन कैसे तैयार होगी, कैसे चुनी गई वो, एस्तेर तैयार। उसके बाद एक और भी थी, मरियम भी किसको दर्शाती है? यीशु के साथ जो उसका प्यार था। यानी कि एक विश्वासी का यीशु के साथ प्यार कैसा हो, जिसने 300 दिनार का इत्र उसके पांव पर, उसके सिर पर उंडेल दिया। एक विश्वासी का चरित्र कैसे होता है इसमें दे रखा। हाँ तो हर कोई हम क्या है, हम सोच रहे हैं मैं ही दुल्हन हूं, मैं ही विश्वासी, परंतु कोई अनुशासन जीवन में, कोई आज्ञाकारिता, कोई प्यार, कोई समर्पण। आज हमारा यीशु से बढ़कर, यीशु को कितने स्थान पर है? यीशु को हमने कितने, कौन से स्थान पर रखा है? पहले काम है, पहले माता जी है, पहले पिता हैं, पहले पति हैं, पहले बच्चे हैं, पहले और बहुत सारी बातें। तब थोड़ा सा समय बचा तो किसके लिए? किसके लिए? या ये दुल्हन होगी? इनमें से कोई भी दुल्हन में नहीं है। अगर आपने यीशु के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, आपके अंदर उसके लिए प्यार नहीं, क्या करोगे? आपको लेकर क्या करेगा वो? अगर यीशु के लिए प्यार नहीं है, यीशु के लिए पहला स्थान नहीं है, यीशु का प्यार अनुभव ही नहीं किया, उसने मेरे लिए क्या किया है वो जाना ही नहीं है अभी तक, तो उधर जाकर भी क्या करेंगे? इधर ही है उसको चखने की बार, इधर ही है उसको अनुभव करने का जगह, इधर ही है उसके लिए तैयार होने का, इधर ही है उसके लिए दुख उठाने का, इधर ही है उसके लिए समर्पण करने के स्थान, इधर ही है तैयारी होना। स्वर्ग में जाकर थोड़ा तैयारी होगी। इसलिए धरती पर एक विश्वासी को क्यों रखा है प्रभु ने? पहले वो अपने लिए जीता था, पहले वो इस सोच में जीता था खाएंगे तो कमाएंगे तो ही, परंतु अभी उसकी सोच ही क्या हो गई? बदल चुकी है। उसका देखने का ढंग, चलने का ढंग, सोचने का ढंग सब क्या हो चुका है? बदल चुका है। हमने समझना है विश्वासी का लक्षण, हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने हर एक ने समझना है। और उसके बाद एक सामरी स्त्री भी थी। सामरी स्त्री किसको दर्शाती है? एक विश्वासी जो है, या कलीसिया जो है, या दुल्हन जो है, वो यीशु मसीह की क्या है? गवाह है। नगर के लोगों को किसके पास ले आई? यीशु के पास। तो ये सब क्या है? एक विश्वासी का चित्रण है। ये एक कलीसिया की या होने वाली दुल्हन की छाया है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? एस्तेर रानी को, एस्तेर कैसे पटरानी बनी। आपको मालूम है राजा सरस जो उस समय हिंदुस्तान से लेकर और 127 देशों पर जो क्या था, प्रांतों पर राजा था, उसने जब बड़ा भोज किया और उसने जब क्या किया, उस बहुत सारे उनको बुलाया और उस समय रानी जो वस्ती थी, जो उसकी पटरानी थी, उसको क्या बोला गया कि उसको बुलाया कि वो भी मेरे बगल में आकर बैठे ताकि उसकी सुंदरता सब क्या करें, सारी दुनिया देखे। परंतु उस रानी ने आने से क्या किया? इनकार किया। आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ा। यानी कि उसकी इज्जत नहीं है बड़ी, मेरे जिसकी मैं पटरानी हूं वो नहीं है बड़ा मेरे लिए। मैं क्या हूं?
अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी से मैं क्या कर सकती हूं, अपने जीवन का फैसला। उसी समय क्या किया गया, रिजेक्ट। आप उसको 2 अध्याय को अच्छे से क्या करना, पढ़ना। देखो निकाल लो, मैं उसको थोड़ा सा, पिछली बार हमने वो पढ़ा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर में जाकर इसको, इन दिनों इस बुक को क्या करना है, मनन करना। एस्तेर का समर्पण, एस्तेर की तैयारी, और एस्तेर ने किया क्या है, उसने क्या भी किया है, अपने पूरी उस जाति को क्या भी किया था, उस समय बचाया भी था नाश होने से। जो दुल्हन होगी वो बहुत, जो मसीह की दुल्हन होगी, जो स्वर्ग में राज्य करने जा रही है ना, उसका जीवन धरती पर यूं ही नहीं होगा बेकार, ठीक है ना। तो इस करके हमने उस चीज को समझना है। तो आप उसका 1 अध्याय का थोड़ा सा उसका पढ़ो 17 से। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब यह कहा जाएगा राजा छेर्स ने रानी बस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां, जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके कि रानी बस्ती राजा छेर्स के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे। देखो, राजा उस पटरानी का वो पद, वो पटरानी का जो पद था वो किसी और को दे दे। आपको मालूम है, मत्ती, इस पे हाथ रख के मत्ती 21 का 43 भी पढ़े। देखो यीशु क्या कह रहा है, मत्ती 21 का 43। मसीह के विषय में तुम मत्ती 21 का 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाए। किनको बोल रहा है? जो चुने हुए लोग थे, जो वास्तव में परमेश्वर के साथ, जिनका क्या था, एक रिलेशनशिप था, एक ऊंचा पद था जिनके पास, यहूदी समाज के लोग। हम तो क्या थे? हम तो अन्य जाति थे, हम तो इजराइल के प्रजा के पद से वंचित थे, हम तो मसीह से अलग थे, हम तो आशाहीन थे, हम तो अन्य जाति थे। हमारा क्या सौभाग्य था कि हम उसको क्या बोल सके, बाप भी बोल सके, परमेश्वर भी बोल सके। हमारी क्या पहचान थी। एक अन्य जाति यीशु के पास आई, कह रहा मेरी बेटी को, यीशु ने क्या कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। हम क्या थे? हमारी पहचान क्या थी? अगर इजराइल का पद देखें कितना ऊंचा था, वाचाएं उनकी थी, प्रतिज्ञाएं उनके लिए थी, मसीह उनका था, परमेश्वर उनका था, उनके मध्य में वास करता था, उनका ऊंचा पद था, परमेश्वर की आंख की पुतली थे। परंतु उन्होंने क्या किया है? यीशु कह रहा है, जब यीशु को ग्रहण नहीं करे, कह रहा है परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो क्या होगी? आज्ञाकारी होगी, जो फल लाएगी, जो मुझ पर विश्वास करेगी और जो मुझे प्यार करेगी और जो मुझसे जो मेरी बात को, वचन को क्या करेगी? मानेंगे। इसलिए उसको क्या कर दिया गया? रोमी 11 अध्याय में पढ़ना, उसको काटने का उदाहरण बता रहा है पौलुस। कह रहा है जो स्वाभाविक डालियां थी, अगर वो काट दी गई, उनको काट कर किसको साँट दिया? मुझे और आपको, अन्य जातियों में से मुझे और आपको ऊंचे पद के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसलिए अति अनिवार्य है हमने ये भी समझना कि जिनको ऊंचा पद था वो कैसे रिजेक्ट हो गए। इसलिए पौलुस कहता है जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम भी भ्रष्ट ना हो जाओ। हवा कैसे भ्रष्ट होगी जिसका परमेश्वर के इतने ऊंचे पद पे थी, जो कैसे भ्रष्ट होगी? परमेश्वर के वचन के प्रति क्या नहीं है? गंभीर नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं है। जिस वाटिका में, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में ये रहती है, इसको उसकी क्या नहीं, कीमत मालूम नहीं है। पति की बात को इसको क्या नहीं है। इसलिए क्या करके रखा था? सिर आदम था, लेकिन हवा के पास जब शैतान चतुराई से आया, शैतान के बहुत सारे रूप हैं। चोर की नाई भी आता है। चोर की नाई कैसे? वचन चुरा लेगा।
शांति चुरा लेगा। सिंह की तरह कैसे है, फाड़ खाएगा। और सांप की तरह बड़ी चतुराई से आता है ताकि परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जो रिश्ता है, जो प्यार है, जो संबंध है, उसको क्या कर दे, वो बिगाड़ दे। उसी प्रकार मतलब हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है कि जो रिजेक्ट किए गए वो रिजेक्ट क्यों किए गए। आदम कैसे गिर गया, हवा कैसे गिर गई, परमेश्वर के साथ ऊंचे पद पर चलने वाला इंसान गिर कैसे गया, जिनका परमेश्वर जिनके बीच में चलता था वो गिर कैसे गए। इसलिए हमें क्या दे रखी, उनकी गलतियां भी क्या कर रखी, लिख कर दे रखी। इसलिए तो हमने वचन सीखना है। इसलिए तो पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है, इजराइल का उदाहरण दे रहा है, हवा का उदाहरण दे रहा है, लूत की पत्नी का उदाहरण दे रहा है। कितनों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। यीशु ने भी कहा लूत की पत्नी को क्या करो, क्या स्मरण करें उसको। जो नगर नाश होने जा रहा है उसकी तरफ क्या कर रही है, ये मन लगा रही है। आपको मालूम है वर्तमान संसार क्या होने जा रहा है, नाश होने जा रहा है। धन दौलत जो हम कमा रहे, घर जो भी सब क्या होने जा रहा है। परंतु आज हमारा यीशु से प्यार है कि चीजों से प्यार है, रिश्तेदारियों से, घर से प्यार है कि यीशु से प्यार है। आज हम शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं या आत्मा की बातों पर। आज हम स्वर्गीय बातें ज्यादा इंटरेस्ट लगती हैं हमें, आकर्षण कर रही हैं हमें, या हमें पृथ्वी की वस्तुएं। आज हमारी बुलाहट क्या है। अगर हम अगर कोई भी, मैं भी हूं, हर कोई विश्वासी अगर इन चीजों को सामने रखते हुए अगर वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा, मैंने चलना कैसे है, ये वचन मेरे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला है। मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया ताकि उसके चलाए चलूं। मुझे परमेश्वर ने अपने दास दिए, मुझे परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ताकि मैं उसके समान बनूं। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आज हमें कौन प्रिय है, आज हम किसकी, यीशु पौलुस क्या कह रहा है, कौन कैसे रिश्ता बता रहा है, पवित्र कुमारी के समान क्या रहना है, पवित्र और शुद्ध रहना है। उसका मतलब जिसने पुरुष का, जिसका मन किसी और पर नहीं है, किसी और वस्तु पर, चीज पर, संबंध पर नहीं है। सबसे बढ़कर उसके जीवन में क्या है, पवित्रता है। उस महान दुल्हे के लिए जो क्रूस पर, जिसने मेरे पापों के लिए कीमत दी है, जिसने मुझ पापी पर दया करी है, उसके लिए वो व्यक्ति क्या होता है, तैयार होता है, शुद्ध होता है। एक एक दिन उसकी ये आशा और उम्मीद है। वो पहले जीता था अपने लिए, पहले जीता था, पहले लगता था उसको प्यार, पाप मीठा, संसार मीठा, धन मीठा। परंतु जिस दिन उसकी प्यास बुझी, जिस दिन उसकी आंखें खुली, परमेश्वर मिला, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसको मिली है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसको मिली है, दुनिया का सबसे सच्चा मित्र उसको मिला है। उससे बढ़कर दुनिया में अगर कोई आपको लगता है प्यारा, आकर्षण, कोई भी वस्तु अगर, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन उसको क्या कहता है, व्यभिचार कहता है। लिखा है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है। क्या वो वेश्याओं को लेकर जाएगा, क्या वो भ्रष्टों को लेकर जाएगा, क्या वो व्यभिचारिणियों को लेकर जाएगा? क्या एक सेवक व्यभिचारिणियों को, वेश्याओं को बैठाकर, जो संसार से प्यार करती हैं, वो वेश्याओं को तैयार कर रहा है? आज ज्यादातर लोग संसार को प्रिय जानते हैं, संसार की आदर, संसार का इज्जत, संसार की वस्तुओं से क्या है प्यार है। यीशु को तो जीवन में शायद कहीं क्या ना हो कोई स्थान। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करें, हमने समझना है। इससे पहले कि हम एस्तेर के बारे में समझे, वो कैसे चुनी गई और उसको कैसे तैयार किया गया, किन के द्वारा, जो राजा ने ठहरा रखे थे। उससे पहले हमने थोड़ा सा ये देखा कि वो जो पटरानी थी, पहले से ही ऊंचा पद था जिसका, वो कैसे रिजेक्ट हो गई, अनाज्ञाकारिता के कारण। और परमेश्वर न्यायी है, उसको क्या कर दिया,
रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या होया, उधर उसने राजा ने एक वो भी चलाई कि हर घर में किसकी चले, पुरुष की चले, पत्नी क्या ना करे, अपना हुक्म ना चलाए। हर एक परिवार ने, भाई बहन ने, सब ने अपनी बुलाहट को, अपने दायरे को पहचानना है। मसीह में, परमेश्वर ने परिवार में भी मेरा क्या ठहरा रखा, एक दायरा ठहरा रखा। क्या ठहरा रखा, हम सब का, बच्चों का भी दायरा है, पति का, पत्नी का, सब का परमेश्वर ने ठहरा रखा। स्त्री पुरुष पर क्या ना चलाए, आज्ञा ना चलाए, हुक्म ना चलाए। सहायक है, पहले आदम बनाया गया, फिर स्त्री बनाई गई। आदम सिर है और स्त्री क्या है, देह। सहायक है, सहायक रहें, क्या ना बने, हुकूमत ना करें, आज्ञा ना तोड़ें। परमेश्वर के सिस्टम में क्या करेंगे, रहेंगे, तभी प्रभु क्या करेगा, स्वीकार करता है उन बातों को, तभी जीवन को, धन्यवाद भी प्रभु क्या करेगा, स्वीकार करेगा। इसलिए हमने उन चीजों को भी समझना। तो इसलिए आइए थोड़ी सी और बात देकर हम फिर प्रार्थना करते हैं। इसका 26 से पढ़ो थोड़ा सा, सबको अच्छी लगी। हाँ, 1 का 20 से, 1 का 26 कहाँ है? 1 का 20 से। अतः जब राजा को यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोलें। तो उधर क्या ठहराया गया, एक सिस्टम ठहराया गया। जब पटरानी को क्या किया, रिजेक्ट किया। क्यों किया, अनाज्ञाकारिता के कारण। पति को वो क्या नहीं दिया। वास्तव में पति के साथ ही तो पत्नी की क्या होती है, इज्जत होती है। और हम पिछली बार देख रहे थे, भली पत्नी पति का क्या होती है, वास्तव में मुकुट होती है। और कलीसिया भी क्या है, भली है, नम्र है, दीन है। इसलिए हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, किसके बारे में, रूत के बारे में भी। उसके नगर में सारी इसकी गवाही क्या थी कि ये क्या है, एक भली ही स्त्री है। आज हमारी गवाही क्या है, न केवल हम सब भाई बहन भी मसीह की दुल्हन है, परंतु जो पारिवारिक दुल्हन भी हैं या स्त्रियां भी हैं, हमारी पड़ोस में हमारी गवाही रिश्तेदारियों में क्या है कि भली स्त्री के करके है या कैसे है। हमारे पड़ोसियों में हमारी गवाही कैसी है। हमारे पति को अगर, माँ बाप को अगर हमारे जीवनों में आदर नहीं है, पड़ोसियों के लिए हमारे जीवन में प्रेम नहीं, तो यीशु से प्यार करना दूर की बात है। इसलिए इस चीज को भी हमने क्या करना है, हम ये ना सोचे पति को जो मर्जी बोल दें और हाँ परमेश्वर तो मेरा सीधा, परमेश्वर बोलेगा मैं जानता भी नहीं। आज बहुतों को परमेश्वर जानता भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पत्री किसकी छाया है, स्वर्ग की उस सिस्टम की क्या एक छाया है। एक हमें जो संदेश दे, हम सब ने क्या करना है। परमेश्वर रिजेक्ट करता है उन बातों को जो वचन के अनुसार ना हो, जिसमें अनाज्ञाकारिताएं हों, जिसमें आदर ना हो, जिसमें वो सम्मान ना हो, जिसमें वो प्रेम ना हो। आज बहुतों का प्रभु के साथ संबंध है नहीं है, सचमुच में। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का संबंध है, किसमें दिखेगा, मनुष्यों के साथ का मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे पड़ोसी के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे भाई के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे पति के साथ, पत्नी के साथ मेरा व्यवहार कैसा है। किसमें दिखेगा, आत्मिक जीवन किसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं, किधर दिखेगा। परमेश्वर के हम कितना निकट हैं, किसमें दिखेगा। वचन को हम कितना मानते हैं, किसमें दिखेगा, हमारे हाव भाव में, चाल चलन में, बातों में दिखेगा, हमारे कामों से दिखेगा।
अगर हमारे काम वैसे नहीं है तो प्रभु कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इधर हमने वो देखा है। अब हम आते हैं एस्तेर का चुना जाना। तो एस्तेर सबसे पहले चुनी जा रही है, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे 2:1 से। इन बातों के बाद जब राजा छेर्स का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी बस्ती को और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आगे निकाली थी उसकी भी सुधि ली। हाँ, 1 मिनट, इधर एक और है। जब राजा का गुस्सा क्या पड़ गया? ठंडा पड़ गया, तब उसकी क्या ली गई? सुधि ली गई। किसकी? उस त्यागी हुई की। आपको मालूम है परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। इजराइल की भी परमेश्वर क्या लेगा एक समय में, परंतु अभी नहीं। अभी किसकी तरफ है? यीशु ने कहा आज से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है, अभी मैं किसकी तरफ मुड़ता हूँ? अन्य जातियों, पापियों के लिए। अब हमारा मौका है, अन्य जातियों का मौका है। आपको मालूम है इस राजा के समय में ये जो एस्तेर है गुलाम एक लड़की है, गुलामी में गए लोग हैं। उस समय इजराइल गुलामी में पड़ा हुआ। इधर एक गुलाम इस लड़की को चुना जा रहा है। अब ये उस पद तक कैसे पहुंची? इसमें क्या खूबी थी? इसके अंदर क्या गुण था? इसके अंदर क्या समर्पण था? इसने क्या किया ऐसा कि ये पटरानी बन गई? एक गुलाम लड़की पटरानी कैसे बन गई? राजा की पटरानी होना है तो किसी राजा की क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रानी होनी चाहिए ना। परंतु देखो ये एक यहूदी लड़की थी जो गुलाम थी, और ये कैसे हुई? थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे आगे। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाएं। अब राजा के लिए ऐसी सुंदर भी हों और कुंवारियां हों, और जो आज्ञा माने, और जो राजा का आदर करेंगी, जो उस पद की गरिमा को क्या करेगी? जो समझेगी। अब ऐसी कुंवारियों को क्या किया जाए? लड़कियों को ढूंढा जाए। एक रिजेक्ट होगी, अभी और बहुतों को क्या मिल गया? मौका मिल गया। अब एक नहीं बल्कि कईयों को क्या है? परंतु जो योग्य होगी, जो उसमें खरी उतरेगी, वो क्या वो की जाएगी? चुनी जाएगी। तो क्या किया गया? पढ़ो आगे। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंध हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। देखो अभी आपने थोड़ा प्रार्थनाओं के साथ अगर इन चीजों को समझोगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, पता है कई बार हमें बातें, मनुष्य होने के नाते हमारी बातें कौन सी समझ में आती हैं? चंगाई की बातें हों, आशीष की बातें हों, आज लॉटरी लगेगी, आज प्रभु बरकत देने जा रहा है, वो बातें हमें क्या लगती हैं? परंतु हमारी आत्मा की बातें, जो असली हमारे जीवन की बातें, वो कई बार हमें क्या नहीं होती हैं समझ में। अगर प्रार्थनाओं के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है और हम पापियों पर परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है। हम उसके योग्य नहीं थे, हम उन वाचाओं के भागी नहीं थे, हम आशाहीन थे, हम ईश्वर के बिना थे। जैसे मैंने उसमें बोझ के बारे में बताया, जब योग्य लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, आने से इनकार कर दिया, तो वो राजा कह रहा तुम जाओ सड़कों पर जाकर, चौकों पर जाकर सबको क्या करो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लुल्ला हो, चाहे अंधा खाना, जो भी हो, जो भी इस न्योते को क्या करेगा, स्वीकार करेगा, उसके लिए मेरा द्वार क्या है, मेरा घर खुला है। तो इधर भी हम देखते हैं अब क्या किया गया। अब सारे प्रांतों में जो राजा के प्रांत थे, सब प्रांतों में जो राजा, परमेश्वर एक राजा है और सारी सृष्टि उसकी क्या है, तो इसलिए मानव जाति में से सब प्रांतों में, सारी धरती पर, सब जातियों में से अब पटरानी होने के लिए क्या किया जा रहा है? राजा की पटरानी होने के लिए क्या किया जा रहा है? सुंदर
युवा कुमारियों को क्या किया जा रहा है? ढूंढा जा रहा है। जिनकी मंगनी, मंगनी की बात मैं कर रहा था ना, जिनकी क्या आपकी मंगनी होगी? तो उद्धार वास्तव में क्या है? मंगनी होना, बात लग जाना, और फिर उसके लिए क्या होना है? तैयार होना। उसको अपने जीवन में माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, धन से, दौलत से, घर से, चीजों से सबसे बढ़कर प्यार और सबसे पहला स्थान उसके लिए होना, उसके लिए पवित्र होना, शुद्ध होना, तैयार होना, जागृत रहना। कभी भी वो आएगा, वो है मेरा दूल्हा जिससे मेरी मंगनी हुई है। शैतान मुझे भ्रष्ट करने का, संसार मुझे भ्रष्ट करने का चारों तरफ क्या करे? अपनी बुलाहट को हर एक पहली सदी के विश्वासियों को यही सिखाया जाता था। और अब क्या किया गया? सारे प्रांतों से क्या किया गया? युवा कुमारियों को जो क्या थी, सुंदर थी, पटरानी होने के जो क्या थी, योग्य थी, उनको क्या किया गया? चुना गया। और किधर लाया गया? राजा का एक प्रबंध है उधर, जहां उसकी क्या होगी? तैयारी। वो है कलीसिया। वो कलीसिया को, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने किसको ठहराया? अपने दासों को ठहराया। जिस कलीसिया में क्या है? जिस कलीसिया में अनुशासन है। आज बहुत सारों को कलीसिया में कोई अनुशासन ही नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी सोचकर चल रहे हैं हमारा उद्धार हो गया, परंतु सवाल खड़े होते हैं जब हमारे अंदर वो आज्ञाकारिता नहीं है, जब हमारे अंदर वो मसीह के लिए वो स्थान नहीं है, वो प्यार नहीं है, कलीसिया का कोई अनुशासन नहीं है, जी किया आगे, जी किया नहीं आगे। ये राजवीर हमारे किस पर सवाल उठाते हैं? हमारी सोच के ऊपर। हमारी सोच कैसी है अभी भी? हमारी सोच में कितना बदलाव आया है? हमने किसको अगर फालतू नहीं है कोई भी चीज। देखो, अगर कलीसिया में आपको मालूम है, देखो ये अनुशासन, परमेश्वर इनको इधर किस लिए लाया था? ताकि इनको तैयार करे, अनुशासन में ले आए, ताकि आगे एक बड़ी लड़ाई है। दूध और मधु का देश फिर है। पहले इन्होंने एक अनुशासन में आना है, पहले परमेश्वर पर भरोसा रखना है, पहले इन्होंने सीखना है, नम्र होना है, पहले इन्होंने क्या होना है? सीखना है। मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जिंदा रहेगा। पहले इन्होंने क्रम में आना है, परंतु ये क्रम में आए, क्या हो गए फिर? रिजेक्ट। जंगल में क्या हो गया? सब खत्म। वास्तव में जंगल में खत्म होने के लिए थोड़ा इनको छुटकारा दिया था। किस लिए दिया था? परंतु क्या होगी? ये तो हम सीख रहे हैं, ये कैसे रिजेक्ट हो गई? इन्होंने भी हमारे समान बपतिस्मा लिया, इन्होंने भी हमारे समान क्या किया है? चट्टान से पिया है, इनको भी अगवे दिए गए थे, परंतु ये क्या करते थे? अनुशासन में नहीं आए, बुड़बुड़ाते थे, पत्थर उठाते थे, ये नाश हो गए। इसलिए तो हमारे लिए तो क्या है? छाया है। वास्तव में ये इजरायली किसकी छाया है? ये मेरी और आपकी छाया, ताकि मुझे मालूम हो जाए मैं कितना अविश्वासी हूं, कितना अनाज्ञाकारी हूं। ये उनकी बात हमें अच्छी लगती है। अच्छा वो ऐसे थे, अरे वो नहीं, वो मैं हूं ऐसा। मेरे अंदर कितना क्या, वो मेरा चेहरा दिखा रहे हैं, इसमें मैं अपने आप को देख रहा हूं। ये इजरायली मेरी छाया है। मैं हूं वो व्यक्ति जिसके अंदर इतनी भलाइयां चखने के बाद भी, इतना परमेश्वर की भलाइयों प्यार को चखने के बाद भी अभी तक क्या नहीं है? कोई मेरे जीवन में अनुशासन नहीं आ रहा, कोई मेरे जीवन में उसके लिए वो स्थान नहीं आ रहा। मैं परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं हूं, मैं धन्यवादित नहीं हूं, मैं बुड़बुड़ाता हूं, मेरा अभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा अभी भी विश्वास अपने कामों पर है, मेरा अभी भी संसार से, मिस्र की वस्तुएं अभी भी मेरे अंदर भरी हुई हैं। मैं निकला तो हूं मिस्र से, परंतु अभी मिस्र मेरे, ये किसकी छाया है? ये क्या मेरी और आपकी नहीं है? क्या कोई कह सकता है ये मेरी और आपकी छाया नहीं है? मेरी और आपकी छाया है। इसलिए तो परमेश्वर ने मेरा कहा, ताकि हम अपने चेहरे को देख लें और क्या हो जाएं, हम सही हो जाएं। परंतु हमने तो कसम उठा रखी, हमने तो चलना ही अपनी, परंतु अपनी मर्जी से चलकर हम स्वर्ग में तो कम से कम जा नहीं सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करें तो इधर क्या ठहराया गया?
राजा के प्रबंधक हेगे की अधीनता में उन लड़कियों ने क्या करना, अपना घर छोड़कर आना है। अपने प्यारे से मां दुल्हन बनना चाह रहे हो ना, पटरानी पद के लिए तैयार होना चाह रहे हो ना, क्या करना पड़ेगा। अब इंसान कह रहा ना वैसे घर में ही हूं मैं तुमको नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन हे प्रभु मुझे अपनी दुल्हन बनाकर, अच्छा तुझे बनाऊं दुल्हन में, मेरी दुल्हन पता है क्या करेगी। यीशु की जो दुल्हन पता, ये छाया देख रहे हम, छाया रूत ने क्या किया, एस्तेर ने क्या किया, रिबेका ने क्या किया, सामरी स्त्री ने क्या किया, मरियम ने क्या किया। अगर ये हमारे जीवन में कहीं दूर दूर भी नहीं है तो आप भूल जाएं फिर दुल्हन। उन संतों के साथ मैं भी शामिल होऊंगा, ये भूल जाएं। नए यरूशलेम का मैं भी हिस्सा होऊंगा, उस मसीह की देह का मैं भी हिस्सा होऊंगा। ये हम क्या कर, इसकी हम क्या ना करें, कम से कम उम्मीद। स्वर्ग भी मिलेगा पता नहीं, इसकी भी कोई क्या नहीं है, गारंटी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमें कितना अपने जीवनों को इन दिनों सही करने की जरूरत है, कितना समर्पण की जरूरत है, कितना अपने आप को सौंपने की। इसने क्या कर दिया, अपने आप को सौंप दिया। राजा ने जिनको ठहराया था उनके अधीन में क्या कर दिया, सौंप दिया। मुझे तैयार करो, किसके लिए, जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया उसके लिए मुझे क्या करो, तैयार करो। और देख लो थोड़ा सा पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। सूसनगढ़ में मोदर के नामक एक यहूदी रहता था, जो कीस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, सिमी का पोता और बिन्यामीनी सबसे छोटा गोत्र है और इजरायलियों में से ये गुलाम है। और उस गोत्र का एक क्या है, एक मोर्दके है, यहूदी है, उसकी क्या है, ये बेटी है। कौन, बेटी नहीं है वास्तव में, इसने चचेरी बहन है, वैसे गोद ले पाल रखी इसने। इसका माँ बाप नहीं थे, देखो माँ बाप भी नहीं थे इसकी दशा। जब ये वास्तव में जब ये उस पर पटरानी पद पर बैठेगी, ओए होए होए, और जब ये अपने जीवन को देखेगी, मैं क्या थी और मैं कहां पहुंच गई। आपको मालूम है जब यीशु आएगा, जिन्होंने यीशु के लिए दुख उठाया है, जिन्होंने यीशु के लिए माँ बाप भाई बहनों को त्यागा, और यीशु ने उधर कहा एक जगह, ये क्या थी और ये पटरानी पद तक पहुंच कैसे गई, इसको ये अवसर कैसे मिला है। क्या जानने के इच्छुक है, समझने के, तो आप प्रार्थनाओं के साथ इसको पढ़ना और इसके समर्पण को आप देखना, इसके त्याग को आप देखना। तो ये क्या थी जी, इसका नाम क्या था, लिखा है वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में से बंदवाई में गया था, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के राजा यहोयाकीन के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माँ बाप पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती कंवारी लड़की थी। मतलब राजा की पटरानी होने के लिए कुछ उसके अंदर क्या थी, क्योंकि राजा की पटरानी होना तो क्या होनी है, कोई वेश्या नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंवारी लड़की होनी चाहिए, जिसके अंदर उस बुलाहट को जो क्या करेगी, स्वीकार करेगी, उस पद के लिए जो क्या करेगी, स्वीकार करेगी। स्वीकार ही नहीं करेगी, अपने सब कुछ को क्या करेगी, जो छोड़ेगी और त्यागेगी। और जो राजा के ठहराए हुए उस प्रबंधक के जो अधीन आकर क्या करेगी, तैयार होगी। मेरे स्वामी को कैसा चीज अच्छी लगती है, मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव अच्छा लगता है, मुझे किस स्वभाव का होना है, मुझे किस तरीके से चलना है, मेरे उस होने वाले उस राजा का स्टैंडर्ड कैसा है, कौन सिखाएंगे, जिनको प्रभु ने, तो पवित्र आत्मा है वो, और प्रभु ने अपने दासों को भी रखा है। और कलीसिया है वह स्थान जहां एक विश्वासी आकर क्या करता है, अपने दूल्हे के लिए क्या होता है, तैयार होता है। इस चीज को आपने पता नहीं कितने लोगों ने, अब इस करके मैं रिकॉर्ड भी करो ताकि जो नहीं आए वो भी सुन ले।
इस चीज को, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी बुलाहट क्या है, आजकल मेरा मन किस में लगा है। आपको मालूम है अति शीघ्र वो दूल्हा किसी समय भी, शायद हम इस समय बैठे बैठे इस समय भी आ जाए, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। पहली सदी की कलीसिया ने देखो उस समय कैसे तैयार रह रहे थे जैसे आज ही प्रभु आएगा, परंतु उस समय तो इतनी क्या भी नहीं थी। आज जिस वातावरण में जी रहे हैं, अब तो समय ही, उस समय पौलुस कह रहा है अब समय नहीं है। जिसके पत्नी हो ऐसे रो मानो नहीं है, जो संसार का बरतने वाला हो ऐसे हो जो संसार का नहीं है। ऐसे चलो। पतरस का प्रचार क्या था, पौलुस का प्रचार क्या था, यीशु का प्रचार क्या था, किन चीजों के लिए वो बताते थे, परंतु आज क्या है, आज किन चीजों का प्रचार है। आज तो कोई आने के लिए भी, हाँ इधर चंगाई का प्रचार करेगा दुनिया आ जाएगी, लेकिन जब छोड़ने की, त्यागने की बात आती है तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं। यीशु के साथ भी, यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन जब यीशु ने स्टैंडर्ड रखा अपना, त्यागने की बात रखी अपनी, छोड़ने की बात रखी, तो सारे क्या होने लगे, पीछे। और यीशु ने क्या कहा, ना यार ऐसा क्या कर, ऐसा कर, मैं मत जाओ मुझे छोड़कर। क्या कहा पतरस को भी, तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो भाई साहब, मुझे आपकी क्या नहीं है। पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। कौन चलेगा इस यीशु के पीछे, जिसने इसके क्रूस के प्यार को, जिसने अपनी बुलाहट को क्या किया समझा है। और बहुत सारे विश्वासियों को अपनी बुलाहट को समझना बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी बुलाहट क्या है, हमें किस ऊंचे पद के लिए बुला, हमें कहाँ रखा है, कलीसिया का मतलब क्या है, उसमें प्रभु भोज का मतलब क्या है, बपतिस्मे का मतलब क्या है, सेवक जो मेरे ऊपर ठहराए उनका मतलब क्या है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो आप बता रहे हैं मैं उस बुलाहट के लिए चुना गया नहीं हूं। रिबेका प्रमाणित करेगी मैं चुनी हुई हूं, एस्तेर प्रमाणित करेगी मैं चुनी हुई हूं, रूत प्रमाणित करेगी मैं चुनी हुई हूं, मरियम प्रमाणित करेगी मैं चुनी हुई हूं, और सामरी स्त्री प्रमाणित करेगी अपने कामों के द्वारा कि मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है। अगर मुझे और आपके जीवन में भी अगर क्रूस ने कहीं काम किया है तो वो क्रूस, वो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखा है। लेकिन नाश होने वालों के लिए मूर्खता, फालतू की बात है वो क्रूस, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये ही क्रूस की कथा, ये ही संदेश जो मैं और आप सुन रहे हैं, और कोई संदेश नहीं है दूसरा, ये ही संदेश उनके लिए क्या है। तो इस करके इधर हम देखते हैं कि उसने क्या किया गया। एक वचन और पढ़कर प्रार्थना करें, थोड़ा सा आगे पढ़ो। सुंदर कुमारी रूपवती थी और उसके माता पिता मर गए थे, और मोर्दके ने उसकी अपनी बेटी करके उसको पाला था। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियां सूसनगढ़ में हैगे के अधिकार में इकट्ठा की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। इस समर्पण को दर्शाता है, ये अनुशासन को दर्शाता है। अगर मैंने यीशु के पीछे चलना है, अगर मुझे उस बुलाहट के अनुसार चलना है, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। दो किश्तियों में सवार नहीं हो सकते। संसार से भी प्यार और यीशु से भी प्यार नहीं हो सकता। घर की चीजों से भी प्यार और यीशु से भी प्यार चल नहीं सकता। अपने संबंधों से भी प्यार और यीशु को भी प्यार चल। पहला स्थान प्रभु के लिए आना है, पहला प्यार प्रभु के लिए आना है, और उसके लिए समर्पण आना है, त्याग आना है जीवन में। अगर ये नहीं है, और उसके अलावा उन प्रबंध जो परमेश्वर ने, राजा ने ठहरा रखा, उस हैगे की अधीनता में, उन खोजों की अधीनता में, जहां 6 महीने क्या करी गई उसको, अब इसके बारे में फिर सीखेंगे अगली बार से। तो मैं ये थोड़ा सा पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं। लिखा है इकट्ठी की गई और एस्तेर भी
राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंप दी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। आगे हम फिर पढ़ेंगे, भी प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें किस अच्छे स्थान में, आदम और हवा तो अदेन की वाटिका में थे, परंतु मैं और आप यीशु मसीह की कलीसिया का भाग हैं। उसने हमें कलीसिया में लेकर आया है। वो कलीसिया में उसने एक नियम ठहराया है, एक प्रबंध ठहराया है, अपने दासों को ठहराया है, प्रबंधकों को ठहराया है, ताकि ये मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को तैयार करेंगे। कितना गंभीर विषय है और कितनी ऊंची बुलाहट है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रभु के सन्मुख अपनी गलतियों को, नाकामियों को, पापों को मानकर सही हो जाएं और सही समर्पण में आ जाएं। सही समर्पण में आ जाएं, खाली प्रार्थना से नहीं। अभी समर्पण करने की बारी है, अभी चलकर दिखाने की बारी है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने प्रार्थनाएं बहुत की हैं, हमने वचन भी बहुत सुने हैं। आइए अब इस पर चलने की बारी है। आइए अभी मानने की बारी है। अभी उस समर्पण में आने की, संसार में की वस्तुओं को छोड़ने, त्यागने की बारी है। आइए अपनी बुलाहट को हम पहचाने और उस महान प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन उसे अर्पण करें। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगी, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। खुदा तू मेरा परमेश्वर है। इंसान बनकर मुझ पापी के लिए आया, नमूना दिया प्रभु, दीन हुआ, आज्ञाकारी रहा। खुदावंद क्रूस तक तू आज्ञाकारी रहा। मेरे अंदर भी, हम सब के अंदर भी वो प्रेम आए, वो भला मन आए, वो आज्ञाकारिता आए, वो अनुशासन आए। प्रभु तेरे ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहें, तेरी आत्मा के चलाए चलें, तेरे दी गए वचन के अनुसार हमारा चाल चलना हो। प्रभु ये वचन हमारे न्याय का कारण ना बने। प्रभु एक एक मेरे भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, सबको प्रभु अपनी बुलाहट को, इस महान उद्धार को, आपके महान अनुग्रह प्यार को पहचान कर और आपके योग्य चाल चलने के लिए और आपके वचन के अधीन में, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु आने के लिए सहायता करना। प्रभु किसी के लिए ये वचन न्याय का कारण ना हो। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।